आप लोगों को जितना सुंदर माँ बाप देखने को मिला, जितना सुंदर भाई देखने को मिला, उतना सुंदर इस शत्रु है रामायण का जो राम जी का शत्रु है वो भी कितना सुंदर है। मैं आप सबको उनके बारे में बताना चाहूंगा। बाकी हमारे जनपद की ओर से 19 मंडलियां तो आपको श्री राम प्रभु राम जी के गुणगान सिखाएंगे, लेकिन उस शत्रु के अंदर क्या अहंकार था, मैं रामायण की एक छोटी रचना आपको सबको बताना चाहता हूँ कि शत्रु है वो शत्रु ब्रह्मा जी का वंशज है और पुलस्त मुनि का नाती है। वो 10 इसका जो क्षमता रखने वाला रावण, जो हम लोग रामायण में देखते हैं कि 10 तो मुंडी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 कहने का मतलब है कि 10 भुजाओं को ताकत रखता है, 10 प्रकार का सोचता है, 10 प्रकार कार्य करने का क्षमता रखने वाले को दशानन कहा जाता है। वो ब्रह्मा जी के पुरुष मुनि के नाती हैं। श्री रामचंद्र जी जब वनवास में जाते हैं, वनवास में जाते युद्ध के पहले उनको एक इच्छा होती है कि मुझे पूजा करना है। पूजा करना है तो उनके मंडली में सबसे वरिष्ठ अगर कोई थे तो जामवंत जी थे। जामवंत जी भी ब्रह्मा जी के पोते थे। तो राम जी ने उनसे एक मनसा जाहिर करी कि मैं यहाँ पर पूजा करना चाहता हूँ और पूजा के लिए मुझे एक पुरोहित की आवश्यकता होगी, आप मुझे पुरोहित की व्यवस्था करा कर दे। और पुरोहित का शर्त भी ये था कि वो शैव होना चाहिए और मेरा गोत्र वैष्णव है तो वैष्णव होना चाहिए। शैव का मतलब ये कि वो शंकर जी का आराधक होना चाहिए, शंकर जी का पूजक होना चाहिए, शंकर जी को मानने वाला होना चाहिए और मेरा गोत्र वैष्णव है तो वैष्णव होना चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा इस जंगल में आपको कहाँ का पुरोहित मिलेगा, ऐसा तो मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी राम जी ने कहा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, आप तो हमारे सीनियर है, आपको सब पता होगा। तो जामवंत जी ने कहा एक ही आपको पुरोहित मिल सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो पुरोहित आपका पूजा करेगा। वो पुरोहित का नाम बताने का राम जी को नाम बताते हैं, पुरोहित है महापंडित रावण, जो आपको वही पूजा कर सकता है। वो शंकर जी का आराधक भी है और वैष्णव भी है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं आप एक बार बात तो करो, पूजा करेगा नहीं करेगा। तो जामवंत जी उनके रावण के किले में उनको एक संदेशा भेजवाते हैं कि जामवंत जी आना चाह रहे हैं। तो ये रावण के पोते और जामवंत जी के दादा दोनों मित्र थे, तो उनके घरेलू संबंध था। तो उन्होंने जब खबर भेजवाया तो रावण बहुत हर्षित हुए कि दादा जामवंत जी हमको मिलने आ रहे हैं। पूरे द्वारपालों को कहा किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, सब चरण छू के दादा जामवंत जी को अंदर तक लाना है। और जैसे ही जामवंत जी पहुंचे पूरे वैसे ही हुआ, उनके पूरा किला राज दरबार उनका अभिनंदन करके रावण के दरबार तक ले जाया गया। रावण ने खुद उनको चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करके कहा कि दादा आपका आना कैसे हुआ। तो रामवंत जी बताते हैं मेरी इच्छा है कि मेरे 2 जन्मान जंगल में भटक रहे हैं, मेरे 2 जन्मान जंगल में भटक रहे हैं। उनकी इच्छा ये है कि उनको एक पूजा कराना है, उनको पुरोहित की आवश्यकता है जो शिव जी को उपासक और वैष्णव और आपसे बड़ा पंडित इस जंगल मुझे इस दुनिया में आपसे बड़ा पंडित मुझे कोई नहीं मिला, मैं आपके पास सीधा आया हूँ। तो रावण ने जामवंत जी से कहा जिसके खिलाफ युद्ध लड़ना रामचंद्र जी जा रहे हैं, जिनको लंका विजय जिनका मकसद है, उन्हीं से आप पूजा भी कराना चाह रहे हैं। तो रावण ने रावण ने इच्छावश पूछा कि जिनका पूजा करना है क्या वो अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण है। तो जामवंत जी ने कहा जी वही है। उनकी इच्छा लंका विजय पाना है, जी उनका लंका विजय पाना है। तो ये सब बातों को सुनकर जामवंत जी को लगा कि हमारे ये पुरोहित तो शायद यज्ञ नहीं करने देगा और यज्ञ के लिए मना कर देगा। तो फिर जामवंत जी ने बताओ कि आप पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो रावण का उनका ये देखे किसी पुरोहित के दरवाजे में अगर कोई पूजा कराने के लिए अगर आया हुआ है और उसको कोई पुरोहित मना कर दे तो पुरोहित का धर्म नहीं है। मैं पुरोहित होने के नाते मैं अवश्य पूजा करूंगा। उनको निवेदित किया मैं पूजा करने आऊंगा। जामवंत जी पूछे कि इसका मुहूर्त क्या निकाले सवेरे का। रावण जो होता है 9 ग्रहों का राजा है, उनके अंदर वो शनि के ऊपर पैर रखकर बैठते थे। 9 ग्रहों को राजा, सभी 9 ग्रहों को लाए। 9 ग्रहों को लाने के बाद मुहूर्त निकला सवेरे 5:30 बजे का, ब्रह्म मुहूर्त सवेरे 5:30 बजे का। रावण ने कहा मैं 5 बजे जंगल में आऊंगा और वहां आऊंगा और आपका यज्ञ कराऊंगा। तो जामवंत जी बोले कि मुझे पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी आप मुझे बता दें, मैं वैसा पूजा का सामान एकत्र करके रखूंगा।
रावण बोलता है कि जंगल में घूम रहे हमारे जजमान, आपके जजमान जो जंगल में है उनको कहाँ की पूजा के सामान मिलेगा। मैं पुरोहित होने के नाते मैं सारा सामान उनके यज्ञ का सामान लेकर आऊंगा। आप सुबह 5:30 बजे आप अपने पूजा की तैयारी कर रखें। जैसे हमने बाबा जी से कहा, बाबा जी तो पूजा करना है, सबका सामान तोला लाना है, बाबा जी सबका सामान ले सब पूजा कर दे। एक बार मैं आप सबसे निवेदन करूं, बाबा जी पर गलो जोरदार ताली अपना अभिनंदन करो। तो ये था कि सुबह 5:30 बजे का उनका मुहूर्त निकला और जामन जी पूछे आपको यज्ञ की जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी आपको पुरोहित होने के नाते मैं लाऊंगा। वैसे ही दूसरे दिन हुआ कि सुबह 5 बजे जंगल, वैसे ही सुबह 5 बजे तय हुआ और रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को मेघनाथ को बुलाकर कहा कि तुम अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाके मैं सीते से कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन में रावण जी पहुंच गया अशोक वाटिका और अशोक वाटिका पहुंचकर सीता मैया से रावण ने कहा कि कल सुबह 5:30 बजे तुम्हारी पति लंका विजय के उद्देश्य से यहाँ पर एक पूजा रखें और उस पूजा का पुरोहित मैं चाहता हूं कि आपको 5:30 बजे मेघनाथ इंद्रजीत रथ लेकर आएगा और उस रथ पर बैठे और यज्ञ में आप पूजा स्थल पर रहेंगे। और इतनी आप बात सुन ले कि पूजा के होते तक ही आपको लंका का आजादी है। जैसे ही पूजा होगा वैसे ही आपको तुरंत लंका में वापिस आना है। वैसे हुआ सुबह 5:30 बजा मेघनाथ जी वो सीता को लेकर आए और सुबह 5 बजे रावण जंगल की ओर प्रस्थान किए, धोती लगाकर तिलक लगाकर और राम जी वहां पर पूजा की पूरी तैयारी में व्यस्त थे। तो जैसे ही रावण को अपने बीच पर देखा तो श्री रामचंद्र जी खड़े हुए और उनको प्रणाम किया। मैं राजा दशरथ का पुत्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ से आपको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। महाराज जी आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। रावण आए, पूजा की तैयारी हुआ, सारे सामान और संसाधन लगाए पूजा के लिए। सीधा राम और लक्ष्मण जी को वहां पर बोले कि आप लोग बैठिए, मैं पूजा प्रारंभ करता हूँ। अपने हाथों से श्यावर रामचंद्र जी रेत के आकार बनाकर शिवलिंग की स्थापना किए। पूजा की तैयारी हुई, रावण जी अपना पूजा चालू किए, ओम गंग गणपते अपना जो मंत्र चालू किए। मंत्र चालू करने पर रावण ने बहुत सुंदर सा शब्द किया और आप याद रखिएगा कि क्या मेरे जजमान रामचंद्र जी विवाहित हैं? तो रामचंद्र जी बोलते हैं जी महाराज मैं विवाहित हूँ। तो अपनी पत्नी को अपने समीप में लाइए। तो जामन जी बोलते हैं इनकी पत्नी तो अभी उपस्थित नहीं है। तो जामन जी बोलते हैं क्या इसके बगैर पूजा नहीं हो पाएगा? तो जामन जी को रावण बोलते हैं कि मैं आपका पुरोहित हूँ और मैं आपसे वादा किया था कि सारे पूजा की सामग्री मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। पुत्र मेघनाथ सीता को रामचंद्र जी के बाजू में बैठा और पूजा प्रारंभ करो। पूजा प्रारंभ हुआ, पूजा संपन्न हुआ। पूजा संपन्न होने के बाद राम को, लक्ष्मण को, सीता मैया को रावण ने आशीर्वाद दिया कि मैं सारे देवताओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस यज्ञ में जो भी संकल्प के साथ आपने पूजा किया है उसे सिद्ध करें। उनको आशीर्वाद में ऐसा देता हूँ। एक गाना था ना कि किया पुरोहित रामचंद्र जी का पूजा जय का वर दे आए। मतलब रावण ने खुद उनको जय का वर देकर आए, लेकिन उनके सारे ब्रह्मांड में उनकी तो ताकत थी, लेकिन राम और रावण में अंतर क्या था? ये चीज आपको मैं इतना और बताना चाहूंगा, इतना समय दिए और 5 मिनट और चाहूंगा कि राम जी है इच्छाओं के भरा हुआ है और रावण इच्छाओं की शक्ति लेकर आगे बढ़ता रहता है। राम के पास कोई असीमित ताकत होने के बाद उनके पास धैर्य है, रावण के पास तीनों लोग की संपदा होने के बाद धैर्य नहीं है। मैं आपसे इतना बताना चाह रहा था कि आप लोग अपने सामर्थ्य को जिंदा रखें, अपनी ताकत को जिंदा रखें और जिंदा रखें। रामायण काव्य को आप अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। रामायण के बाद जब पूजा संपन्न होता है, पुनीत भाई आपका रात तो नहीं आता, नहीं सो रहे होगा, नहीं तो फिर तो रावण जी के पूजा संपन्न करने के बाद उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद राम जी बोलते हैं पुरोहित जी आप अपना मुझे दक्षिणा बताएं। तो बोलते हैं रावण की मैं तीनों लोग का मालिक हूँ, कुबेर का रथ मेरे पास है, मेरे जंगल में घूम रहा है, मेरे जजमान हूँ, मेरे को क्या दक्षिणा देगा? तो बोलता है देखो मैं भी रघुवंशी हूँ, बिना दक्षिणा दिए मैं किसी भी पुरोहित से पूजा कराऊंगा तो पूजा का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा, आप मुझे बताएं। तो रावण जी बोलते हैं कि मैं आपसे समय आने पर दक्षिणा ले लूंगा।
मैं आपसे समय आने पर दक्षिणा ले लूंगा। तो बोलते हैं राम जी आपको उस समय में देने लायक रहा कि नहीं रहा? तो बोलते हैं आप हमको अभी बताएं। तो रावण जी बोलते हैं कि आप मेरे दोनों जजमानों को मैं अपनी दक्षिणा में ये बोलता हूँ कि जब मेरी अंतिम समय आए और अंतिम समय में मेरे दोनों जजमान मेरे पास खड़े रहे, कितनी बड़ी बात है बताइए। कि जो उसको मालूम है मेरा शत्रु है, ये मेरा लड़ने वाला है, या उसके बावजूद उनको बोलते हैं मेरे अंतिम जजमान मेरे पास खड़े रहे। ये जीवन का एक सार होता है। उसके बाद जाते हैं, रण क्षेत्र होता है, युद्ध होता है। युद्ध में कई निर्जन सौ पड़े रहते हैं। माता मंदोदरी विलाप करते रहती है। माता मंदोदरी का भी इच्छा होता है कि ऐसा कौन आदमी है कि मेरा जो तीनों लोक के स्वामी है, जो ब्रह्मांड की सर्वशक्ति है, उसको उसने मारा। पूरे वहां से होने बाद निकलती है, निकलते रण क्षेत्र में पहुंचती है माता। तो उनको देखकर जैसे निकलते उनकी परछाई को देखकर रामचंद्र जी खड़े हो जाते हैं। रामचंद्र जी खड़े होकर माता मंदोदरी से बोलते हैं, हे माता आप इस निर्जन रण क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर अकेली महिला क्या कर रहे हैं? तो उनके माता जी का ये था कि मैं देखने आई हूँ कैसा कौन सा पराक्रमी है जो तेरे पूर्वज को भी स्वर्ग से उतार कर ले आया, तीनों लोगों का स्वामी है, जो तीनों लोगों का अपना कीर्तिमान बना कर रखा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो मेरे पति को मृत्यु के घाट उतार दिया? तो रामचंद्र जी बोलते हैं, बताओ माता फिर आपने क्या देखा मेरे अंदर? तो उनका रामचंद्र जी का बस 1 मिनट का समय, रामचंद्र जी का बहुत सुंदर सा शब्द था कि रामचंद्र जी को पूछे माता मंदोदरी ने कि आपने ऐसा क्या देखा जो मेरे अंदर है और आपके पति के अंदर नहीं है? तो माता मंदोदरी बोलती है कि मैं जब आ रही थी, मेरे छाया मात्र से ही आप पीछे से खड़कर पलट कर मेरे को आप प्रणाम किए, और एक मेरा पति था जो मैं विश्व की सुंदरी होने के बावजूद जो आपके जंगल में घूम रहे, वलकट पहनकर घूम रही ऐसी महिला को अपनी रानी बनाना चाहती थी। यही अंतर था राम और रावण में, इसलिए उनको मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। रामायण बड़बड़ है, आज अति बड़बड़ देखो ना, मैं बता फिर बोला तो 3 दिन लागी। लेकिन मैं सभी अतिथियों और सभी यहाँ उपस्थित सभी लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि रामायण का सार बात आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी तेरे पाठ में 4 रत्न है सार। आप लोग याद रखिएगा और इसको अपने जीवन में उतारना है, हम लोग भी उतारेंगे कि तुलसी तेरे पाठ में 4 रत्न है सार, दया, धर्म और दीनता, निस्दिन परोपकार। इन चारों चीजों को अपने जीवन में उपालना है। निश्चित रूप से भारत की धरती, हम फिर विश्व गुरु बनेंगे। भारत में ही धरती के अंदर ईश्वर का होगा, फिर से राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।